चलिए शुरू करते हैं। इंडियन द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि आया है 12 सितंबर 2013 में विथ 98 सेक्शन। अब हम करते हैं कंपनीज का डेफिनेशन। कंपनीज का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। कंपनी मीन्स ए कंपनी। लिख लेते हैं कंपनी मीन्स ए कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 company means a company. Company means a company incorporated under this act or under any other previous company law. कंपनी वो है जो कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कि इनकॉर्पोरेट है कंपनीज एक्ट 2013 में और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कि प्रीवियस कंपनी लॉ है 1866, 1888, 1882, 1913, 1942, 1956, ये सब कंपनीज एक्ट में भी इनकॉर्पोरेटेड होने से भी वो कंपनी है। जो कि कंपनी मीन्स ए कंपनी incorporated company means a company incorporated under this act this act मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुआ है और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई भी पिछला जो कंपनी लॉ है उसमें इनकॉर्पोरेटेड हुआ हो उसको बोलता है कंपनी एक्ट। कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 प्रीवियस कंपनीज एक्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 67। सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स लॉ स्पेसिफाइड बिलो। प्रीवियस बुक में क्या दिया है? प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स लॉ स्पेसिफाइड बिलो। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स लॉ स्पेसिफाइड बिलो। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स लॉ स्पेसिफाइड बिलो। प्रीवियस कंपनी लॉ क्या क्या था? 1886, 1882, थर्ड पे आया 1913, फोर्थ पे आया 1942, फिफ्थ पे आया 1956। ये सब है प्रीवियस कंपनीज लॉ। ये ऑर्डिनेंस था, एक्ट नहीं था, ये ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस का मतलब कोई भी एक्ट का जो रूल है, ड्राफ्टिंग ये सब नहीं होकर डायरेक्टली राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने जो पास किया उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। बहुत सारे चीफ जस्टिस ने मिलकर एक साथ आकर कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। जस्टिस मार्शल ने बोला ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। जस्टिस मार्शल ने क्या बोला? ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इनइंटेंजिबल।
कंपनी क्या है, इनविजिबल मतलब हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, और इनइंटेंजिबल हम लोग टच करके फील नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इट इज इनविजिबल एंड इनइंटेंजिबल। इट एग्जिस्ट्स इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। जस्टिस जेम्स ने क्या बोला, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है, लोगों का एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, मतलब कुछ लोग बन के कंपनी गठित करता है, मतलब उसको बनाता है। तो उसको बोलते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। उसको बनाया जाता है कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। उसको किस लिए बनाया जाता है, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। जस्टिस लिनले ने क्या बोला, द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट बिलो। जस्टिस ने पूरा सारा कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। जस्टिस लिनले से जितना कैरेक्टरिस्टिक था उतना दे दिया। क्या क्या दिया जस्टिस लिनले ने, उसको याद करने का एक तरीका है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। वो क्या है, एसोसिएशन क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हाथ को ऐसे करो, हाथ को ऐसा करो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मेरे साथ साथ करो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, perpetual succession, limited liability, common seal, transfer of shares, separation from ownership from management, separate property। क्या है, फिर से एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, perpetual succession, limited liability, common seal, transfer of share, separation from ownership from management, separate property। ये है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से लिख लेते हैं, सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है, फिर से करो एक बार। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, separate from ownership from management, separation of ownership from management, separate property। क्या है, फिर से एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 सेक्शन है और 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसा लगा बोलो। सेक्शन 9 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, याद हो गया ना, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन 2 नंबर पे है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, थर्ड पे है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा नंबर पे है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन ऐसी, परपेचुअल सक्सेशन। पांचवा नंबर पर है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। 6 नंबर पर है कॉमन सील, कॉमन सील। 7 पर है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
8 पर है सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, 9वीं नंबर पर है सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी क्या क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। एक्ट करके दिखाओ एक बार। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? इंट्रोडक्शन हो गया, कंपनी मीनिंग एंड कंपनी अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस, according to Chief Justice Marshall, a corporation of artificial being invisible, intangible, existing only competition of law, being mere creation of law, if possible, those properties which be cheater to creation. Section 2 subsection 20 में क्या दिया? The Companies Act 2030 defines the term company means a company incorporated under this act or under any previous company law. As we shall progress the chapter, the meaning and term will be understood by the student. इससे क्या समझ में आएगा? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर? 4 कैरेक्टरिस्टिक दिया है। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी लीगली separate from members. Separate legal entity there are distinct features between different form of organization and the most striking it दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, रुको। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल कॉमन सील। इसको याद रखने का और एक तरीका है क्लैप्स। क्लैप्स CLAPS क्लैप्स। सी मतलब कॉमन सील, कॉमन सील। एल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ए मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। एस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी। सी फॉर क्लैप्स, क्लैप्स मतलब सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लैप्स समझ में आ गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन सील कंपनी का जो सील होता है उसको बोलते हैं कॉमन सील। समझ में आ गया? लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मतलब कई लोगों ने मिलकर उसको बनाया गया है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी युगों युगों तक, युगों युगों तक चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग, उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में केस दिया हुआ है सेलमन वर्सेस सेलमन कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी।